यूपी के इस गांव में आज भी शाम के बाद कोई नहीं जाता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि देवरिया ज़िले के छोटे से गांव रामपुर देवरिया की हकीकत है। सूरज ढलते ही यहाँ की गलियाँ सुनसान हो जाती हैं और हर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ शाम के बाद कोई अदृश्य शक्ति भटकती है जो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। ये कहानी शुरू होती है 2010 में, जब गौरव, एक शहरी पत्रकार, इस रहस्यमयी गांव की खबर सुनने के बाद यहाँ आया। उसका मकसद था इस अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। गांव में घुसते ही उसने देखा कि यहाँ अजीब सी शांति छाई हुई थी। दिन ढल रहा था और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। गौरव ने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आवाज़ में डर और थकान साफ झलक रही थी। उसने गौरव को चेतावनी दी कि वो शाम होने से पहले गांव छोड़ दे, लेकिन गौरव नहीं माना। उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। रात हुई और गौरव ने अपने कैमरे के साथ गांव की गलियों में घूमने का फैसला किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की आवाज़ कर रही थीं, मानो कुछ कह रही हों। सड़कें सुनसान थीं और केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर से आ रही थी। अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी, जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी कतराते थे। गौरव के पत्रकार मन ने उसे अंदर जाने के लिए उकसाया। हवेली के अंदर भयानक सन्नाटा था और धूल की परतें हर चीज़ पर जमी हुई थीं। गौरव आगे बढ़ा और उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर कई पुरानी किताबें और एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। मोमबत्ती की रोशनी में एक धुंधली सी आकृति बैठी थी जो कुछ फुसफुसा रही थी। गौरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, आकृति ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, मानो उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। गौरव का कैमरा उसके हाथ से छूट गया। वो डर के मारे पीछे हटा। औरत ने एक ठंडी, कांपती हुई आवाज़ में कुछ कहा जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उस आवाज़ में दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। अचानक हवेली के अंदर की सभी चीज़ें हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। गौरव को लगा कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और बाहर की ओर भागा। वो हवेली से बाहर निकलकर सीधे गांव की ओर दौड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह होते होते गौरव ने गांव छोड़ दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस दिन के बाद से उसने कभी उस गांव की खबर नहीं लिखी। रामपुर देवरिया आज भी वैसा ही है, जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। गांव वाले आज भी उस औरत की आत्मा की बात करते हैं जो रात में हवेली में भटकती है, अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए। गौरव ने उस घटना के बाद पत्रकारिता छोड़ दी और शहर से दूर एक शांत जगह पर रहने लगा। उसे आज भी रात में उस औरत की लाल आंखें और डरावनी आवाज़ सुनाई देती है।